हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकट वीडियो एडिटर कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 10, 8, 7 के अंदर, वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है शॉर्टकट और इंटर कर देना है। इंटर करते ही आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं शॉर्टकट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना, या नहीं तो ऊपर सेकंड टैब में भी डाउनलोड का टैब दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोनों में से आप कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। बाकी ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को कॉपी कीजिएगा, अपने ब्राउजर की यूआरएल में पेस्ट कीजिएगा, इंटर कीजिएगा तो भी डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको करंट वर्जन दिखेगा, यही आज के डेट में लेटेस्ट वर्जन है। इसके नीचे आपको विंडो के लिए मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है विंडो, इसलिए आपको विंडो के बारे में बताऊंगा। विंडो के लिए आपको यहाँ पे साइट 1, साइट 2 दो टैब मिलेगा। दोनों जगह से आप कहीं से भी आप EXE डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 32 और 64 बिट के लिए EXE डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। तो आप जिस भी पीसी या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं वो चेक कर लीजिएगा कितने बीट का है। यदि आपको नहीं पता तो कैसे चेक करते हैं, चलिए वो भी बता देता हूँ। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर जाना है। डेस्कटॉप के ऊपर जाने के बाद दिस कंप्यूटर या माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक कर देना है, प्रॉपर्टी के ऊपर जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा सिस्टम टाइप के आगे लिखा होगा, यदि 32 बिट लिखा होगा तो 32 बिट का EXE डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिएगा। यदि 64 बिट लिखा होगा तो 64 बिट का EXE डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कीजिएगा। मेरे केस में 64 बिट है, इसलिए आपको 64 बिट का EXE डाउनलोड करके इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। सेम तरीके से आप 32 बिट का EXE डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए मैं अब इसको क्लोज कर देता हूँ। वापस से फिर से वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, यदि आपके केस में 32 बिट होगा तो 32 बिट का EXE डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। मेरे केस में 64 बिट है, इसीलिए 64 बिट का EXE डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही ये विंडो आ जाएगा। ये विंडो आने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ भी आप EXE को सेव करना चाहते हैं, D के अंदर, E के अंदर या जिस भी फोल्डर के अंदर सेव करना चाहते हैं वो फोल्डर सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं मेरे केस में डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, EXE के ऊपर जाना है। EXE के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टी के ऊपर जाइएगा। प्रॉपर्टी के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको अनब्लॉक को टिक कर देना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, EXE के ऊपर या तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं, या नहीं तो EXE के ऊपर आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो रन एज एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तीनों चीज में से कोई भी एक चीज आप कर लीजिएगा। करते ही ये विंडो आ जाएगा। ये विंडो आने के बाद आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यदि आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन चाहिए तो इसको टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है, कुछ सेकंड वेट कीजिएगा। कुछ सेकंड वेट करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। यहाँ पे क्लोज आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्लोज के ऊपर क्लिक करके क्लोज कर देना है। अब आप देख रहे हैं शॉर्टकट इंस्टॉल हो चुका है। अब हम देखेंगे कि शॉर्टकट जो अभी इंस्टॉल किए हैं प्रॉपर काम करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन आया होगा, या नहीं तो सर्च बार में जाके आप सर्च करके शॉर्टकट ओपन कर लीजिएगा। चलिए मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं प्रॉपर ओपन हो चुका है विदाउट कोई एरर। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट का नाम डाल के यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा और इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप प्रॉपर इसके ऊपर आप एडिटिंग कर सकते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक था। फिर भी आपको डाउनलोड या इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।